गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना। हर सांस का, हर पल का, अपने से जोड़ने का, हमें अपने आप बनाने का, पल पल संभालने का शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, कई बार हम लोगों के पास ना मैसेजेस आते हैं गुरु जी के, और हम सोचते हैं ये मैसेज हमारे लिए है या नहीं है। तो आज उसी के ऊपर मेरा पूरा ये सत्संग है, क्योंकि मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं भी ऐसे ही जुड़ी थी जैसे हम लोग मैसेज देखते हैं, और मेरी ज़िंदगी में जितने भी मतलब जिसको मुझे कनेक्ट हुई ना, मैं जिस मैसेज से, वो मैसेज जो गुरुजी ने भेजे थे वो सब सच हुए हैं संगत जी। वो बात अलग है कि टाइम लगता है। तो मैं आज अपना सत्संग आपको सुनाऊंगी जो पूरा, तो आप खुद से समझ जाओगे कि गुरुजी के मैसेज ऐसे ही नहीं आते हैं, वो हमारे लिए ही होते हैं। उनको हम कैसे पहचानें कि वो हमारे लिए हैं या नहीं हैं। तो संगत जी, अगर कोई मतलब सत्संग शेयर करना चाहता है संगत, कोई भी संगत अपना, तो आप अपना, मैं व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ, इसमें आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी गुरुजी की आज्ञा से। आगे सत्संग ये है संगत जी, एक तो ये चीज़ है कि अगर हमारे पास बार बार एक ही चीज़ रिप्लाई रिपीट हो रही है, 2-3 दिन लगातार हमारे पास एक ही गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तो 100% श्योर हो जाइए कि वो मैसेज आपके लिए है। दूसरी चीज़ ये, मन से जब आपको ये फील होने लगे कि ये मैसेज तो हम सबको पता है हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, और गुरुजी अगर आंसर भेज रहे हैं वो आपकी लाइफ से रिलेटेड आपको फ़ील हो रहा है, क्योंकि वो फ़ील करने का और उसको महसूस करने का भी गुरुजी ही हमें ब्लेसिंग देते हैं। तो जब भी आपको फ़ील हो, मन से करेक्ट ये हो कि हम नहीं, ये तो हमारी लाइफ के ऊपर डिपेंड है, ये हमारी लाइफ से रिलेट कर रहा है, तो वो 100% आपके लिए। मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। अभी परसों की बात है, आप सुबह मतलब मैं भी, जैसे हम लोग सब फ़ोन चलाते हैं, तो मैं भी गुरुजी की आज्ञा का या गुरुजी के मैसेज का वेट करती हूँ। गुरुजी आज की ब्लेसिंग क्या है मेरे लिए। तो सुबह गुरुजी का मैसेज आता है कि आज तेरी मेड, तू मेरे को भोग कराना चाहती है, लंगर कराना चाहती है, खाना खिलाना चाहती है। तो वो मेरे तुरंत मन में आया, क्योंकि हम लोग हर चीज़ गुरुजी को नहीं खिला पाते हैं। कई बार हम चख लेते हैं या जो भी है, तो मेरे मन में ना ये भाव रह जाता है, मेरे गुरुजी आज हमने खा लिया और आप नहीं खा पाए। तो वो मेरे साथ कई दिन से हो रहा था। तो गुरुजी का सुबह मैसेज आता है, बोले तू गिल्टी फील ना किया कर, और तेरी मेड आएगी, अगर तूने उसको खाना खिलाया तो वो सोचना तुम मेरे पास ही है और उसको आज ज़रूरत है। संगत जी, बड़े ध्यान से सुना, ये मैसेज गुरुजी का था। अब आंधी आई थी, तो मेरी मेड थोड़ी चालाक है, तो वो क्या करती है, जैसे जिस दिन आंधी आती है ना संगत जी, वो नहीं आती है। उसको लगता है आज एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो वो नहीं आती है। तो उसका कॉल आया कि आज मैं नहीं आ रही हूँ। अब मैं गुरुजी से बोली, मैंने कि गुरुजी अब आप बताओ मैं खाना किसको खिलाऊँ। आपने तो मैसेज भेज दिया, बट मैं किसको खाना खिलाऊँ। तो लेकिन वो है ना, कई बार गुरुजी के मैसेज ऐसे होते हैं कि हम लोगों को बाद में समझ में आता है कि ये मैसेज क्यों था, कैसे था। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, थोड़ी देर बाद बैल बजती है। एक लड़की है 16-17 साल की, बड़ी मासूम सी है, और वो मेरे पास कभी कभी आती है, जैसे कि उसके पापा ड्रिंक वगैरह करते हैं या जो भी उनका फैमिली मैटर है। तो वो लड़की की मम्मी भी नहीं है, तो वो मेरे पास कई बार आ जाती है कि आंटी कुछ काम दे दो, और छोटा समझ के मैं उसको आधेन देती भी नहीं हूँ। मैं सही बताऊँ, मैं उसको बोल देती हूँ, मैंने कि बेटा नहीं यहाँ मत आया करो, क्योंकि आपकी एज नहीं है अभी काम करने की, आप छोटे हो। तो वो आई अचानक से, पता नहीं कहाँ से, मैंने उसको कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया। संगत जी एकदम बैल बजाती है, कहती है आंटी मुझे पता है आप मुझे निराश नहीं करोगे, आज मुझे काम की ज़रूरत है और हमारे घर में खाना नहीं बना है, तो आप मुझसे काम करवा लो और मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपने बहन भाइयों को खाना खिला सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हम इस लायक हैं, अगर हमारे गुरुजी हमें सेवा दे रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो शुक्राना उसी बात का है संगत जी कि गुरुजी ने हमें इस सेवा के लायक समझते हैं, हमें सेवा दे देते हैं। तो संगत जी, मैं उसको ऊपर बुला के नहीं लाती, मैं सच बताऊं अपने मन की बात, मैं उसको नहीं बुलाती, मैं उसको गेट से ही भेज देती, क्योंकि वो छोटी है लड़की, मैं उससे काम नहीं कराती। पर मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया, मैंने आज गुरुजी ने शायद इसी के लिए मैसेज भेजा है कि इसको ज़रूरत है खाना खिलाने की। और तो मैं उसको ऊपर लेके आई, जितना मैं काम उससे करा सकती थी थोड़ा बहुत मैंने उससे कराया, प्लस मैंने उसको मतलब पहले चाय वगैरह पिलाई, क्योंकि वो लड़की भूखी थी। तो मैंने उसको मैंने कि चाय बिस्किट वगैरह खिलाया, तो वो लड़की रो पड़ी संगत जी कि मेरी मम्मी थी ना, मेरी मम्मी इतना ध्यान रखती थी।
तो इस बात का मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं सिर्फ सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। इसको ना गलत वे में नहीं लेके जाना चाहिए कि मैंने ये करा वो करा, नहीं संगत जी, गुरुजी करवा रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं। फिर जितना भी काम करने के बाद मैंने उसको पैसे दिए। मैं अचानक मेरे मन में भाव आया, मैंने किससे पूछूं क्या करेंगे इन पैसों का। बोले आंटी मैं इनका नहीं चाउमीन वगैरह लेके जाऊँगी, हम सारे बहन भाई मिलके खा लेंगे। फिर मेरे गुरुजी ने मेरे मन में थोट डाली कि इतने पैसों से क्या ये 4 जने खाना खा लेंगे। मैंने बोल तो दिया ठीक है। तो फिर मैंने अपनी बेटी से बोला, मैंने कि ताशु इसको और पैसे दे। तो गुरुजी के मैसेज कभी भी गलत नहीं होते हैं संगत जी। मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि जब जब मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे जो जो मैसेज दिए हैं ना, वो सच हुए, 100% सच हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती है कि गुरुजी का वो मैसेज आया था, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं संगत जी, वो काम चाहे साल भर बाद बने, 6 महीने भी लग सकते हैं, और वो चीज़ें बार बार आ रही हैं तो वो काम आपका 100% बनना ही बनना है। वो ब्लेसिंग आपके लिए ही है और वो आपको गुरुजी ब्लेस करने वाले हैं। मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ गुरुजी का। मेरे को मतलब मैंने अपने बेटे को कुछ पैसे दिए थे मतलब काम के लिए, और वो काम नहीं बन पाया संगत जी, और वो सारे पैसे मेरे ख़राब हो गए। तो कई बार जिद कर रहा था, ये बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा था कि बोला मम्मी नहीं मुझे कुछ करना है। तो वो पैसे मेरे मतलब सारे, आप ये सोच लो संगत जी, मेरे सारे ही वो पैसे ख़राब हो गए हैं। लेकिन मैं गुरुजी से एक दिन रो के अरदास कर रही थी। मैंने कि बड़ी मेहनत के पैसे थे गुरुजी, मैंने थोड़े थोड़े करके जोड़े थे, मैंने कि बहुत दिक्कत में आ गई। तो गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए संगत जी कि जितना मैंने तुझे तेरा गया है ना, मैं तेरे को उससे डबल दूँगा। जितना तेरा गया है ना, आज तेरा नुकसान हो रहा है, कल वो तेरा डबल आएगा। संगत जी विश्वास मेरा गुरुजी पे इतना है ना कि अगर गुरुजी कह देना मैं तेरे घर में चाँद निकाल दूंगा तो मुझे यकीन हो जाता है मेरे गुरुपा ज़रूर करने वाले हैं। 1 साल हो गया उस बात को संगत जी, अभी भी वो मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, और आप यकीन नहीं करोगे जो जो पैसे मेरे मतलब ख़राब हो गए थे या जो डूब गए थे, वो थोड़े थोड़े करके गुरुजी अब निकलवा रहे हैं 1 साल के बाद, और प्लस फालतू होके आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है जो चले गए थे, लोग भाग गए थे वो पैसे लेके, वो सब वापस आ रहे हैं। बस मैंने सब्र किया, गुरुजी पे विश्वास किया संगत जी। मेरा कोई काम नहीं मेरे गुरुजी बिगड़ने देते, बस मुझे सब्र करना है। और विश्वास तो खैर उन पे है क्योंकि सांसें भी उन्हीं की हैं, सब कुछ उन्हीं का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है संगत जी। वो चाहें तो पल भर में हमारी सांसें निकाल लें, तो उनके एहसानों पर ही हम जिंदा हैं। एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैं बच्चों के लिए मेरे पास मैसेजेस आते थे पहले ना, मैं बच्चों को लेके बड़ी परेशान रहती थी। मैंने कि गुरुजी क्या होगा क्या होगा। अब मैंने अपने बेटे के लिए जो मैंने शुरू से सोचा हुआ है ना संगत जी, वो ये सोचा है कि गवर्नमेंट जॉब में जाए, तैयारी करे। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे अपना दिमाग चलाते हैं। तो मैं गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ के बैठी थी, तो गुरुजी के मैसेज आते थे, बोले जो तूने सोचा है ना बच्चों के लिए तेरा वही होगा, जो तूने सोचा है वही होगा। तो आप ये देखो गुरुजी की प्लानिंग ना इतनी अच्छी है। अगर हम कह दें कि गुरुजी आपने मेरे पैसे डुबवा दिए, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग सबसे बेस्ट है संगत जी। उस टाइम पे वो जो मेरे पैसे थे वो मतलब मेरे बेटे ने जो जिद करी थी काम करने की, वो काम भी खुलवाया गुरुजी ने, प्लस उसमें नुकसान भी हो गया, तो उससे बेटे का मन हट गया काम करने से। तो मैंने जो उसके लिए सोच रखा था कि एजुकेशन अपनी कंप्लीट करे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करे, तो जब उसके अंदर अफरा तफरी थी इस चीज़ की कि मेरे को काम करना है, तो वो पढ़ाई से दूर हो गया संगत जी। लेकिन गुरुजी ने तो वही जो उनको देना है ना वो वही देंगे। तो मेरे पैसे भी डूब गए, तो बेटे को फील हुआ कि मैंने शायद गलत रास्ता चुन लिया। तो वो नुकसान होने से क्या हुआ, वो अपनी पढ़ाई की तरफ वापस आ गया। वो उसका गुरुजी ने वहाँ उसको शांति भी कर दी कि अच्छा तेरा काम नहीं चलना है, प्लस उसको पढ़ाई की तरफ बिला दिया। आज मेरे गुरुजी ने मेरे पैसे भी निकलवा दिए। तो मतलब गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी बीच बीच में हमारी चीज़ें जब ख़राब होती हैं ना, तो संगत जी उसको कभी ये मत लगाना कि हमारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। नहीं संगत जी, वो आगे के लिए गुरुजी हमें तैयार भी कर रहे हैं और मतलब हमारे लिए रास्ता भी बना रहे हैं। और मतलब गुरुजी तो भाई गुरुजी हैं। अभी 2-3 दिन से ना गुरुजी के डेली मैसेजेस आ रहे हैं, डेली, कि मैं तुझे मंदिर बुलाने वाला हूँ, तो तैयार हो जा, तो परेशान मत हो। तो गुरुजी बार बार मैसेज आ रहे हैं। मन में कोई प्लानिंग नहीं थी, बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी कि हम लोग मंदिर जाएं। मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि गर्मी बहुत है, प्लस मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है।
तो अब गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं तो मन में एक बार आया, मैंने कि गुरुजी कहाँ अभी मंदिर जाना है आप, तो मैंने ये मैसेज मेरे लिए है भी कि नहीं है मुझे नहीं पता। अब संगत जी कल हम लोग बैठे हैं, अचानक मैं अपने हस्बैंड से बोली, मैंने हम मंदिर जाएँ? तो बोले जाओ। मैंने कि आप भी चलो? बोले नहीं मैं सर्दी में जाऊँगा, अभी गर्मी बहुत है मैं नहीं जाऊँगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब अचानक जहाँ कहीं बिल्कुल मन नहीं था मंदिर जाने का, हमने सोचा भी नहीं था। तो गुरुजी की प्लानिंग ऐसी है, जब भी मैसेजेस आते हैं ना वो काम हमें लगते नहीं नहीं ऐसे नहीं है, तो वो लेकिन 100% होते हैं संगत जी। गुरुजी ना ऐसे ही पहले ही संकेत दे देते हैं कि ये चीज़ तुम्हारी होने वाली है। वो बात अलग है कि हम मन में नहीं रखते हैं वो भाव, या फिर हम दिमाग से निकाल देते हैं चीज़ों को, लेकिन टक करके जो हमारे दिमाग में चीज़ें एकदम आती हैं ना कि अच्छा नहीं गुरुजी बोल रहे हैं तो ये काम पक्का, वो 100% होता ही होता है, तो विश्वास रखें। दूसरी चीज़ एक और सत्संग बताऊंगी संगत जी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, मतलब मैं हाउसवाइफ हूँ, तो हम लोग समझ सकते हैं कि कमाने वाले हस्बैंड हैं या सब कुछ हस्बैंड के हाथ में ही है, तो मेरे को पैसे की बड़ी किल्लत रहती थी संगत जी, बहुत किल्लत रहती थी। अब गुरुजी से जब मैं जुड़ी तो गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि तू टेंशन ना ले, मैं तुझे पहले इंडिपेंडेंट बनाना है फिर बाकी में आगे काम करना है। तो बार बार वो इंडिपेंडेंट के, मैंने कि गुरुजी कहाँ मेरी औकात, आप मेरी उम्र देखो, मैंने कि जब एजुकेशन ली थी पढ़ाई करी थी वो सब भूल के हम लोग बैठे, मैंने कि गुरुजी मेरे में तो कोई हुनर नहीं है। बट वो गुरुजी के बार बार रिपीट वो गुरुजी के, और मैं गुरुजी से यही क्वेश्चन करती, मैंने कि गुरुजी ऐसा हो तो नहीं सकता कि मैं कामयाब हो जाऊँ या मैं लाइफ में कुछ कर लूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता संगत जी, मैं सच बताऊँ मुझे कुछ भी नहीं आता। एक तो मैं कामचोर हूँ, दूसरा मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एजुकेशन जब ली थी तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो मतलब मेरे को अंदर से ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मैं सच बताऊँ। लेकिन गुरुजी ने, जब मैंने ये चीज़ सोची कि मैंने गुरुजी से क्वेश्चन करना शुरू करा कि गुरुजी मेरे अंदर के तो कुछ भी हुनर नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो संगत जी गुरुजी के मैसेज आने लगे, बोले तेनू पता नहीं है तेरे अंदर क्या क्वालिटी है पुत्र, तू देखियो मैं तेरे को कहाँ तक लेके जाना है। अब मैंने कि गुरुजी तो रिप्लाई कर रहे हैं, जो चीज़ मैं पूछ रही हूँ गुरुजी तो तुरंत उसका मैसेज भेज रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से यही बोलती रही, मैंने नहीं गुरुजी। तो संगत जी मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती आपको, सॉरी, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं है, लेकिन आज मेरे गुरुजी ने मुझे इंडिपेंडेंट बना दिया है। आज कई साल हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन गुरुजी जो बोलते हैं ना संगत जी वो 100% करते हैं, 100% एक एक शब्द उनका सच होता है संगत जी। एक और सत्संग सुनाऊंगी मैं संगत जी आपको, छोटा सा, प्लीज़ सुनना, मतलब बीच में ना वीडियो को छोड़ना नहीं, क्योंकि मेरे बड़े मन के सत्संग हैं गुरुजी से रिलेटेड। अभी थोड़े दिन पहले क्या था, मैंने ना ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी वीडियो, तो मैंने देखा था कि गुरुजी का सत्संग कहीं हो रहा है, और उसमें क्या है, जैसे गुरुजी के सत्संग में जैसे हम हैंड की जो जगह होती है हाथ रखने की, वहाँ पे उन्होंने डिजिटल वॉच लगाई हुई है, और जैसे ही सत्संग शुरू हुआ है ना तो उसमें गुरुजी की हार्ट बीट आने लगी। अब मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, देखो गुरुजी को मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन हम इंसान हैं ना, हम लोग थोड़ा सा दिमाग में लाते हैं, उसके लिए तो माफ़ करना गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, सॉरी गुरुजी। मैंने कि ऐसे कैसे गुरुजी आप, मैंने कि आपकी हार्ट बीट आ सकती है, क्योंकि डिजिटल वॉच को जैसे ही हम अपनी कलाई पे बांधते हैं ना उस पर हमारी हार्ट बीट आने लगती है। अब उसको मैंने कई बार देखा शक की नज़र से, विश्वास की नज़र से नहीं, शक की नज़र से, माफ़ करना गुरुजी। अब 3-4 दिन हुए, और मेरी आदत है मैं गुरुजी से बैठ के ना बड़बड़ जैसे मैं आप लोगों से सत्संग कर रही हूँ ना, मैं सेम ऐसे ही गुरुजी से बोलती रहती हूँ संगत जी। तो मेरे मन में जो भी आता है, मैंने गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है आप बताओ। तो गुरुजी हैं, गुरुजी तो सब जानते हैं, जब लोगों के मन में डाउट आते हैं ना तो गुरुजी ऐसे क्लियर कर देते हैं चुटकी बजा के संगत जी। हमारी औकात नहीं है हम गुरुजी से सवाल करें, पर वो इतने प्यारे गुरु हैं ना, इतने प्यारे गुरु हैं, हम नादान बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों के भी आंसर दे देते हैं। अब मैं गुरुजी से शाम को पूजा करके, और मैं गुरुजी को मतलब देखे जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, तो मैं गुरुजी से बोली, मैंने गुरुजी आप क्या ना एक तरफ का पोर्शन हिल रहा है, मेरी तो आंखें गई, मैंने कि मेरे को तो ना आप हिलते हुए नज़र आ रहे हो। संगत जी वो मन में भाव ही नहीं था कि गुरुजी क्या दिखाना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आई मुझे चीज़ें, मैं उन आँखों को ब्लेम कर रही हूँ। मैंने कि नहीं गुरुजी मेरी तो आँखें गई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे लगने लगा जैसे मेरी आइज़ में कुछ दिक्कत है, तो मुझे कई बार जैसे पास की चीज़ें नहीं दिखती और दिखती हैं तो कुछ अजीब सी दिखती है, थोड़ा सा हो रहा है गुरुजी की कृपा से, उसका भी गुरुजी अपने आप देखेंगे जो उनको करना है। तो
दूसरा दिन भी गया, तीसरा दिन भी गया संगत जी, यही मतलब सेम चीज़ हो रही है, सेम चीज़ हो रही है। मैं गुरुजी से बोली, मैंने कि गुरुजी मेरी आँखों को क्या कर दिया आपने? मैंने कि आप तो मुझे ब्लर ब्लर दिखते हो, और दिखते हो तो हिलते हुए दिखता है आपका एक तरफ का कंधा, ये क्या चक्कर है गुरुजी? मैंने कि मेरे को तो आँखें दिखा के आनी पड़ेगी, वैसे तो मैं जल प्रसाद लगाती हूँ संगत जी। कहते हैं ना, पर दवाइयाँ अपनी काम करती हैं, और गुरुजी का तो जल प्रसाद है ही हम लोगों के लिए अमृत, वो तो सब बीमारियों का इलाज है। तो संगत जी, गुरुजी ने एकदम दिमाग में डाला कि ये पागल लड़की है, इसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो गुरुजी ने एकदम दिमाग में डाला, तो मैं जैसे गुरुजी का मैंने लगा रखा है ना तो मंदिर में स्वरूप, तो मैं वैसे बैठी जैसे गुरुजी बैठे, मैंने कि हाय राम गुरुजी, आपको तो उधर का पोर्शन मतलब चोला हिलता है जिधर आपकी हार्ट बीट है। जय गुरुजी। मैंने गुरुजी आपका दिल धड़कता था, और मैं समझ ही नहीं पाई कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि तूने डिजिटल वॉच में मेरी हार्ट बीट देखी थी, मैं तेरे को साक्षात दिखा रहा हूँ कि देख मैं बैठा हूँ। तो गुरुजी की वो मतलब जैसे ही मैं गुरुजी को ध्यान से बात करती थी ना संगत जी, तो वो गुरुजी का उधर का चोला हिलता था, या उधर का कंधा हिलता था जहाँ की हार्ट बीट होती है हम लोगों की, तो वो उधर से चोला ऊपर नीचे होता था। तो लेकिन मैं नहीं समझ पाई संगत जी, वो भी मेरे को गुरुजी ने समझाया। तो उस दिन फिर मैंने गुरुजी से सॉरी बोला, मैंने कि गुरुजी मैं आपके ना कभी किसी सत्संग पे या कभी किसी चीज़ पे ना गलती से भी शक नहीं करूँगी, ठीक है ना, तो मुझे माफ़ करना। पर गुरुजी ना ऐसे रिप्लाई देते हैं संगत जी, बहुत अच्छे रिप्लाई देते हैं, हम लोग समझ भी नहीं सकते गुरुजी की माया ना। गुरुजी मतलब ऐसे रब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, या मेरे को कभी इतना फ़ील किसी ने नहीं कराया कि जो पल पल हम लोगों के साथ है संगत जी। हम बहुत लकी हैं, हम बहुत लकी हैं। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के लिए ना हमें सिर्फ उन पे विश्वास करना और सब्र करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर सब्र और विश्वास नहीं है ना संगत जी, तो हमारा गुरुजी से कभी कनेक्शन नहीं बनेगा। अंधाधुंध विश्वास जिसे कहते हैं ना, अंधाधुंध, अपना दिमाग साइड रख दो, गुरुजी पे विश्वास ऐसा हो कि नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता गुरुजी हमारा रिप्लाई ना दें। तो कभी भी अगर आपके पास भी ऐसे मैसेजेस आते हैं या आपको लगता है कि ये हमसे रिलेटेड है, तो 100% अगर हमारी गाड़ी लेने की औकात नहीं है ना संगत जी, और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि मैं तेनू गड़ी नवी गड्डी ब्लेस, तो 100% श्योर हो जाइए संगत जी, वो 6 महीने में, साल भर में, या हो सकता है 2 ही दिन में या 2 महीने में आपको वो चीज़ ब्लेस कर दें संगत जी। तो मेरे साथ तो बहुत सारे सत्संग ऐसे हुए हैं, बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा संगत जी, इसलिए मैं छोटे में ही, मतलब मेरे संग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो गुरुजी के मैसेजेस आते थे, और गुरुजी ने आज वो सब सच कर दिए हैं, सब। और पल पल करते हैं संगत जी, बहुत सारे अभी भी मैसेजेस आते हैं और गुरुजी के वो सच हो जाते हैं। तो अपने अपने मैसेजेस, अपने अपने कनेक्शन बनाइए गुरुजी से, और बाकी तो हम लोगों को खुद से फ़ील हो जाता है कि ये हमारे लिए है कि नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि फ़ालतू चीज़ों से दूर रहो, निंदा चुगलियाँ मत करो, सुनो भी मत, करो भी मत, पूरा दिन गुरुजी से जुड़े रहो, उनको सिमरो। गुरुजी कहाँ से कहाँ ले जाएंगे ना संगत जी। भाई मेरी लाइफ में अगर गुरुजी कर सकते हैं ना, तो सबकी लाइफ में कर सकते हैं। गुरुजी तो जानी जहान हैं, बाकी हमारे कर्म भी हैं। देखो किसी को तो पेट में गैस है और किसी को अल्सर है, गैस वाला 2 दिन में ठीक हो जाएगा, अल्सर वाले को 6 महीने भी दवाई खानी पड़ेगी। तो हमारे कर्म हैं, हमारी बीमारियां हैं, तो गुरुजी के हिसाब से वो गुरुजी हमारे डॉक्टर हैं, वो ठीक कर देंगे। समय और टाइमिंग गुरुजी की है। जय गुरुजी। अगर मेरा सत्संग आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखें। अगर गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ़ करें संगत जी, मैं भी गुरुजी की बहुत नादान सी छोटी सी बच्ची हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।